नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फोटोशॉप की इस सीरीज में, जिसमें हम आपको सिखा रहे हैं बिगिनिंग टू एडवांस लेवल, बिल्कुल आसान भाषा में। आज की क्लास में हम सीखेंगे फोटोशॉप के 3 बहुत ही ज़रूरी सिलेक्शन टूल्स। इसमें आता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉर्ड टूल। और साथ ही जानेंगे ऑप्शन बार की सेटिंग का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। चलिए, आपको सिलेक्शन टूल का जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है वो आपके टूल बार में यहाँ पर चौथे नंबर पर दिखाई देगा। और अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ से क्लिक कीजिए, यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हैं। चलिए, तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट रहेगा और बाकी के जो है 2 सिलेक्शन टूल बताए हैं वो भी यहीं पर रहेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर होल्ड करके रखते हैं तो यहाँ आपके ये तीनों ऑप्शन खुल जाते हैं। हम एक एक कर इसको समझेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस काम में आता है। उसके लिए हम एक फोटो ले लेंगे, जैसे ये। इसको एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि किस काम में आता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ये फोटोशॉप का एक स्मार्ट टूल है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इमेज में मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने आप डिटेक्ट करके सिलेक्ट करता है। आप बस सिलेक्शन एरिया को तरफ रेक्टेंगुलर या लासो बनाइए और फोटोशॉप खुद ही उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता है। तो आइए जानते हैं। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर ये अपने आप इसको सिलेक्ट कर लेगा कुछ इस प्रकार से। देखिए, उसने इस एरिया को अपने आप सेलेक्ट कर लिया। ये कुछ इस प्रकार से काम कर सकता है। अब हमें इसको अलग करना है तो हम इसको कंट्रोल जी कर सकते हैं, कंट्रोल जे या कंट्रोल सी, कंट्रोल वी पेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर इसको बैकग्राउंड ले कंट्रोल जे। तो ये इस प्रकार से कट हो जाएगा जो हमने आपको बताया था। मेनली सिलेक्शन टूल का काम यही होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें सेलेक्ट करना है तो हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और उतने एरिया को सिलेक्ट कर हम उसको एडिट कर सकते हैं। सिलेक्शन के फोटोशॉप में हम इतने सारे टूल आ गए हैं कि हमारा काम आसान हो गया है। तो हम आपको पहले हम इसको जान लेते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल क्या काम करता है। तो हमने ये तो जान लिया। इसमें इस प्रकार इस फोटो को ले लेता हूँ, ये लीजिए। तो उसने ये जो कलर का ऑब्जेक्शन है, जो ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया वो सिलेक्ट कर लेगा। मान लीजिए हमें इसको विंडो सेलेक्ट करनी है तो ये विंडो सेलेक्ट कर देगा। हमारा टाइम बचाता है। ये सिलेक्शन के मेनली लिए जो आजकल जो यूज करते हैं सब यही करते हैं। पेन टूल, लासो टूल थोड़ा कम हो गया है। पेन टूल, लासो टूल तब यूज किया जाता है जब बहुत ही कॉम्प्लिकेट सिलेक्शन करना हो, तो आप जूम कर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बात करें हम ऑप्शन टूल की, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के ऑप्शन बार की, तो उसमें आपको सबसे पहले मिलता है एक जे मोड। ये जो मोड है इसमें 2 है, रेक्टेंगल, लासो। मेनली ज़्यादातर रेक्टेंगल यूज होता है। लासो हम तब यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने ये लालो सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैंने इसको लासो यहाँ से इस प्रकार से बना दिया। देखिए आप सेलेक्ट कर लिया, मतलब काम वही कर रहा है जो रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल कर रहा है। बस लासो टूल में ये फर्क हो जाता है, जैसे कि मुझे इस यहाँ का कोई ऐसा आड़ा टेढ़ा सिलेक्शन चाहिए तो मैं उसको ले सकता हूँ। ये मतलब काम वे की है, बस लासो ले लो या रेक्टेंगल ले लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। बस फर्क ये होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ मुझे इतना चाहिए तो मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको। देखिए कुछ इस प्रकार से वो काम करता है। यहाँ 2 ऑप्शन मिलते हैं, मैं रेक्टेंगल और लासो। बाय डिफॉल्ट रेक्टेंगल मिलता है। जिसको आपको यूज करना ज़्यादा अच्छा लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर मिलते हैं ये कुछ ऑप्शंस, जिसको हम ऐड सब्सट्रैक्शंस, घटाना जोड़ना बोल सकते हैं। ये हमने प्रीवियस क्लास में भी जाना है। इसको हम शिफ्ट और अल्ट के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसको डिसेलेक्ट कर देता हूँ, मैंने ये डिलीट सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं अल्ट दबा के इतना माइनस कर देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से काम करता है। ये हमने पिछले क्लासों में जाना है। इसके बाद आता था हमारा ऑब्जेक्ट फाइंडर इमेज। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पर डिसेलेक्ट कर लीजिए पूरा, इसको हटा देते हैं तो आपका जो सिलेक्शन ऑब्जेक्ट ऑटो डिटेक्ट हो रहा था वो बंद हो जाएगा।
अपने आप जो इमेज में ऑब्जेक्ट को अपने आप डिटेक्ट करता था वो बंद कर देगा। इसलिए हम इसको सिलेक्ट करके रखेंगे, क्योंकि ये सिलेक्ट ही करके रखिए, इसलिए कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एडवांस लेवल का वो है कि कितना क्या कैसा रहेगा, ऑपेसिटी, ओवरले, ऑप्शंस, ये इसमें कोई ज़्यादा छिड़कानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट सब अच्छा रहता है। उसके बाद हमारा आता है सैंपल और लेयर्स। सभी लेयर को ध्यान में रखकर सिलेक्शन करना। मान लीजिए मैं यहाँ से इस लेयर को उठाकर उस लेयर के लिए ऊपर लेयर, 2 लेयर बन गई, और मैंने इसको यहाँ किया, इसको रखकर यहाँ सिलेक्शन बनाया, सो सैंपल्स। तो देखिए यहाँ नीचे सिलेक्शन कुछ अलग हिसाब का बना है, दोनों लेयर के हिसाब से सिलेक्शन बन गया, दोनों लेयर गए। हाइड एजेस को टिक यहाँ आप कुछ मत कीजिए। उसके बाद हमारा जाता है सिलेक्ट सब्जेक्ट या सिलेक्ट बैकग्राउंड। यहाँ से आपको सिलेक्ट सब्जेक्ट मिल जाएगा, तो सिलेक्ट बैकग्राउंड, दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, डिवाइस, क्विक रिजल्ट, क्लाउड डिटेल रिजल्ट, ये इसमें आप कुछ कीजिए कुछ। सिलेक्ट एंड मास्क का एक अलग ही लेवल है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। सिलेक्ट मास्क करने के लिए सिलेक्ट मास्क का इस्तेमाल करते हैं। जो प्रो टिप है मैं आपको बता देता हूँ, एज रिफाइंस। हम जब यहाँ सिलेक्ट करते हैं, हमें जो रेजेस ये सिलेक्ट होती है, एज जो सिलेक्ट हुई, इसको रिफाइन करने के लिए हम इसका प्रोवाइड करते हैं सिलेक्ट एंड मास्क का। इसके लिए मैं एक अलग क्लास समझूंगा, क्योंकि इसका एक अलग पैनल रहता है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये अलग पैनल खुल जाता है। इस पैनल के बारे में हम बाद में आपको बताएंगे। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का बस इतना ही काम होता है कि आप बस रेक्टेंगल बनाइए या लासो बनाइए, जो भी आपको सिलेक्ट करना है, जितना एरिया भी उसमें सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको प्लस माइनस ऐड या सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट फाइंडर, अगर उसको ऑटो पे काम करना है तो ऑटो पे काम करवा सकते हैं, या उसको आपको मैन्युअली करना है तो मैन्युअली कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रेक्टेंगल और लासो सैंपल और लेयर रहता है, तो इसको बाय डिफॉल्ट सब रहने दीजिए, यहाँ कोई ज़्यादा कुछ ऐसा करना नहीं रहता। देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ फोटोशॉप बहुत आसान तरीके से, हाई डिटेल्स में हम जानेंगे, लेकिन अभी हमें मेन काम क्या है कि फोटोशॉप सीखना है, तो हम उन जो टूल्स का काम क्या है वो जान लें। मैं से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसका काम क्या होता है। चलिए हम दूसरे सिलेक्शन टूल पे आते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल का काम क्या होता है, ये एक ब्रश जैसा टूल है, ब्रश की तरह काम करता है। इसमें हमसे आप ड्रैग करते हैं, फोटोशॉप अपने आप सब्जेक्ट को पहचान कर सिलेक्ट कर लेता है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको कर लिया, अब मैं यहाँ से इसको यूज़ करना चालू करता हूँ। देखिए ये इस पे अपने आप काम करता जा रहा है, मैं ड्रैग कर रहा हूँ बस, देखिए अपने आप सेलेक्ट करता जा रहा है वो। तो कुछ इस प्रकार से ये काम करता है। ये बहुत काम का टूल है। जब हम मान लीजिए रेक्टेंगल टूल से कोई हमने बनाया और हाईली, जैसे इसको डिसलेक्ट कर लीजिए, मैं आपको यहाँ से रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल मैंने ले लिया। मान लीजिए मैंने यहाँ से इसको इतना सिलेक्ट कर लिया, अब देखिए यहाँ से इसने ये इतना छोड़ दिया, तो मैं यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल लूंगा, उसको ब्रश छोटा करके थोड़ा सा यहाँ पर चला दूंगा, ये देखिए इसने परफेक्ट सिलेक्शन कर दिया जी। इस प्रकार से इतनी जगह पे ये काम आता है हमारा। सिलेक्शन टूल्स सारे एक जैसे ही काम करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको अल्ट दबा के माइनस के साथ, देखिए ये अल्ट दबा के यहाँ से इसको ऐड कर देंगे थोड़ा सा, इस प्रकार से काम आता है। सिलेक्शन टूल के जो ऑप्शन बार में हम जाएं तो हमें ब्रश साइज, यहाँ पर हमें ब्रश साइज मिलता है, बोलेंगे तो ब्रश की साइज, हार्डनेस और इसकी स्पेसिंग कितनी बड़ी होगी, कितनी होगी, एंगल वगैरह सब मिल जाता है हमें यहाँ पर, इस प्रकार से मिल जाता है। कुछ दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें ऐड सब्सट्रैक्ट का ऑप्शन मिल जाए, सेम जैसा हमें प्रीवियस में मिला था, और सैंपल लेयर का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें हमें एक मिलता है ऑटो एनहेंस एज, एज को स्मूथ और प्रिसाइज बनाता है। से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए डिलेक्ट किया, उसको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को लिया, ऑटोमेटिक वो एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर देगा। देखिए जहाँ उसको ऑब्जेक्ट समझ में आया उसने सिलेक्ट कर लिया जिस प्रकार से। उसके बाद आपका होता है एनहेंस इमेज। इमेज जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, उसकी एजेस है जो एनहेंस कर देगा। तो यही रहता है, जैसे हम सिलेक्शन बनाते हैं, सिलेक्ट कर लीजिए आपकी, उसको एनहेंस कर देता है। एजेस को जो भी सिलेक्शन है एजेस की, उसको एनहेंस कर देता है। उसके बाद हम बता देते हैं सिलेक्ट एंड मास्क का इस्तेमाल, ताकि बैकग्राउंड हटाना हो और एज रिफाइन करना आसान हो। जो इसका एक पैनल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हम बाद में बताएंगे। इसके बाद हमारा आता है मैजिक वॉन्ड टूल। तो ये रहा,
बहुत ही अच्छा और बहुत ही अलग लेवल का एक टूल है। ये टूल कलर के बेस पे काम करता है। जैसे हम कोई कलर है उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो इतना ही एरिया सिलेक्ट करेगा जहाँ जहाँ वो कलर होगा। अगर आप किसी एक रंग को हिस्से पर क्लिक करें तो मैजिक वॉन्ड टूल उसी रंग के आसान आसपास के सभी पिक्सल को सिलेक्ट कर लेता है, तो उस प्रकार काम करता है। जैसे मान लीजिए मुझे ये ऑरेंज चाहिए, जैसे मैंने क्लिक किया सिलेक्ट हो गया, जो सिलेक्ट किया ये, मुझे ये कलर चाहिए, देखिए मैंने ग्रीन सिलेक्ट किया। इस प्रकार से काम आता है। यहाँ के ऑप्शन का नाम है आपको यहाँ से टॉलरेंस मिलता है। ये तय करता है कि आपको कितने मिलती हुए जलते रंग सेलेक्ट करना है। मान लीजिए 30 में इसको 100 कर दूं। ओके, देखना अभी आप, ये देखिए इससे मिलते जुलता सा जो भी कलर था वो सिलेक्ट कर लिया। मैं शिफ्ट दबा के यहाँ क्लिक करूँगा, देखिए ये उसने सेलेक्ट कर लिया मिलता जुलता। इस प्रकार से ये काम करता है। मान लीजिए मैं इसको 50 कर दूँ तो 50% जहाँ जहाँ कलर होगा वहाँ वहाँ वो सिलेक्ट कर लेगा। इस प्रकार मैंने इसको डिलीट कर दिया, इतना एरिया मुझे नहीं चाहिए। कुछ इस प्रकार से ये काम होता है कलर के ऊपर। उसके बाद इसमें एंटी अलाइंस, यहाँ पर आपको एंटी अलाइन का ऑप्शन दिखाई देगा। सिलेक्ट एजेस को स्मूथ बनाता है। जैसे मान लीजिए ये अपन ने सिलेक्शन किया तो मैजिक वर्ड टूल ऑप्शन वर्क का जो हमारा एक्सप्लेनेशन है कुछ प्रकार से कि हमने ये देख चुका है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन है क्या होता है। उसके बाद हमारा आता है टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब हम कि कितना ज़्यादा कलर सेलेक्ट करना चाहता है। मैंने 50 ही रखा है, यहाँ 100 कर दूँ तो मैं लीजिए मैं सेलेक्ट करता हूँ। देखिए इससे रिलेटेड जो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया जितना भी कलर था वो सारा सेलेक्ट हो गया। जैसे ये देखिए इसके एरिया में जितना है सारा सेलेक्ट हो गया। इसमें दोबारा से सिलेक्ट हो जाता है। मान लीजिए मैं इसको 30 कर देता हूँ टॉलरेंस को 30। अब मैंने यहाँ इस बस पर टैप किया, यहाँ पर देखिए सिलेक्ट हो गया। टॉलरेंस कुछ इस प्रकार से काम आता है। उसके बाद आता है हमारा एंटी अलाइंस। तो हमारा एंटी अलाइंस का काम क्या होता है, सिलेक्शन एज को स्मूथ बनाना। मान लीजिए मैंने ये एक सिलेक्शन किया और यहाँ से मैं इसको कंट्रोल जे कर देता हूँ तो यहाँ यहाँ हमारे ये देखिए सिलेक्शन बना। तो उसको जो एंटी अलाइंस की देखिए एज थोड़ा स्मूथ समझ में आ रही है आपको, इस प्रकार से ये काम करता है। आप इसको अनचेक कर देंगे तो आपकी जो एजेस होगी वो स्मूथ नहीं होगी। उसके बाद हमारा आता है कॉन्टिजियस। कॉन्टिजियस ऑन होने पर केवल पास पास के सेलेक्ट होते हैं। जो ये पास पास सेलेक्ट हैं कनेक्टेड हैं वही सिलेक्ट होंगे। अगर जैसे आप इसको अनचेक कर देंगे और यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए इसने देखिए पूरा सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल डी, देखिए ये ग्रीन जहाँ जहाँ था इसने सेलेक्ट किया। ब्लैक कलर देखिए जहाँ जहाँ उस हिसाब से उसको जहाँ जहाँ वो कलर लगेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसलिए इसको सिलेक्ट कर रखिए जिससे आपका सिलेक्शन में काम आसान हो जाएगा। सैंपल ऑफ लेयरिंग वही कि सारे लेयर को ध्यान में रखकर सिलेक्शन करता है वो। उसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा जो मैजिक वॉन्ड टूल है ये बैकग्राउंड उठाने के लिए सबसे अच्छा है। बैकग्राउंड उठाने के लिए आप मैजिक वॉन्ड टूल बहुत उपयोगी है। कंट्रोल शिफ्ट आई से आप सेक्शन इन्वर्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने इसको यहाँ सर सेलेक्ट कर लिया, मैजिक सिलेक्शन टूल से मैं इसको यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं जो मैजिक सिलेक्शन टूल में आया मैंने इसको क्या किया, मैंने कंट्रोल शिफ्ट आई इनवर्ट, ठीक है पूरा सिलेक्शन सेलेक्ट हो गया, इनवर्ट हो गया। मतलब कि जो आपकी बस छोड़कर बाकी सब सिलेक्ट हो गया। अब इसको कंट्रोल जी कर लीजिए। कंट्रोल जी करने से आपकी एक नई लेयर बन जाएगी। उसमें क्या होगा, जैसे सब्जेक्ट की एक नई लेयर हो जाएगी। देखिए ये बस अलग हो गई, ये देखिए बस अलग कर दी उसने, मैंने इसको इन्वर्ट कर दिया बस अलग हो गई। इस प्रकार से काम होता है। कंट्रोल शिफ्ट राइट मतलब इन्वर्ट। मान लीजिए मैं इन्वर्ट का बोलूँ तो मैंने यहाँ से इस दरवाजे को सिलेक्ट किया, शिफ्ट डब्ल्यू से आप इनको चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई, अब ये दरवाजा छोड़कर बाकी सब सिलेक्ट है। मैंने डिलीट कर दूँ कंट्रोल जी, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ, दरवाजा छोड़ के बाकी सब डिलीट हो जाएगा।
इस प्रकार से ये काम करता है। कभी कभी परफेक्ट रिजल्ट आने पर के लिए इन तीनों टूल को मिलकर इस्तेमाल करें। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, बेस सिलेक्शन करें, कोई सिलेक्शन से डिफाइन करें और मैजिक वॉन्ड से कलर एरिया एडजस्ट करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।